वो एक कहानी सुना करते थे। कहते बिल्ली जो है ये शेर की मौसी है। आम कहानी सुनते थे। शेर को दांव पेच सिखाए, ऐसे शिकार पकड़ना है, ऐसे खाना है, ऐसे मारना है, ऐसे करना है, सारे दांव पेच सिखा दिए। शेर सीख के कहता मौसी सीख गया? कहते हाँ बेटा परफेक्ट। शेर ने मारा झपटा के, भूख लगी हुई थी कि बिल्ली को खा जाऊं। बिल्ली ने मारी लीची, डॉज दिया और पेड़ पे चढ़ गई। शेर से चढ़ा ना जाए। कहता ये क्यों नहीं बताया? कहती इसलिए ताकि तू मुझे न रगड़ जाए। तो भगवान ने बाकी तो सारा कुछ सिखा दिया, पर वो साइंस नहीं सिखाई आज तक कि जो लाइव रिकॉर्डिंग कर ले और हर जगह रिकॉर्डिंग कर ले। हालांकि आदमी कोशिश कर रहा है, पेन में, फलां चीज में, धिंकड़ में, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, लेकिन वो तो कभी मिटती ही नहीं, कभी दूर होती ही नहीं। आपके अंदर ऐसी फिट है, अगर वो है तो आप हैं, अगर वो नहीं तो आप भी नहीं। तो ऐसा गजब का उसने वो तरीका अपनाया है, जहां मर्जी छुप लो, यहां मर्जी पाखंड कर लो, पल पल की खबर रखता है वो। तो भाई इसलिए आपसे यही गुजारिश, प्रार्थना, बुरे कर्म ना किया करो। अगर मालिक को मानने वाले हो तो ये याद रखो, हर समय हर पल वो आप पे निगाह रखे हुए है, हर समय हर पल वो आपको खुशियां देता रहता है। इतना अगर कोई जान ले कि मालिक हर पल अंदर है तो शायद कोई कमी ना रहे। जो जी चाहे कर सकता है, इस जन्म में नाम जप सकता है, और जोनियों को नहीं है ये ज्ञान। इस बारे में लिखा बताया है। मनुष्य से नीचे वाली जूने तो कर्मबद्ध हैं। हाँ, मनुष्य शरीर में हमें अपनी प्रारब्ध के अनुसार एक विशेष समय तक कुछ स्वतंत्रता नसीब है, जिससे हम लाभ उठा सकते हैं। कि मनुष्य शरीर में मालिक ने अधिकार दे दिए कि आप मालिक को देख सकें, पहचान सकें और उसकी सुप्रीम पावर को हासिल कर सकें। आदमी ये तो चाहता है कि रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो, मैं जो बटन दबाऊं मालिक वही चीज पेश कर दे। बड़ी कहानियां भी बनती हैं इसमें, कभी गायब हो गया, कभी कुछ हो गया। आदमी बहुत कुछ चाहता है, लेकिन मालिक रिमोट कभी किसी को देता नहीं, भक्तों के हाथ में होता है। और भक्त क्या मांगते हैं? मालिक के दर्श दीदार, वो कुछ और चीज मांगते ही नहीं। तो आदमी जितना चालाक और चतुर बनता है वो मालिक सब जानता है। बुरे कर्म छोड़ता नहीं, बुरे ख्याल छोड़ता नहीं, फिर फायदा नहीं होता तो दोष देता है, या तो फकीर को या फिर राम को। तो भाई दोष दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। जैसे कर्म करोगे वैसा पालोगे, दूसरों को दोष क्यों देते हो? माया जाल में कैसा फंस रहा है, देख माया के खिलौने हंस रहा है, करे होश ना बन बैठा है नादान। जो कुछ नजर आता है सब माया का खेल खिला रहा है। माया बाहरी तौर पे भी दिखती है, धन दौलत जमीन जायदाद रुपया पैसा सब माया है। और अप्रत्यक्ष रूप माया के एक ऐसा पर्दा है दिमाग पे, जो दुनिया में झूठ वो सच लगता है और जो सच वो झूठ लगता है। भगवान को छोड़ के सब झूठ है, सारा अपना लगता है, और भगवान और उसका नाम सच है वो झूठा लगता है। ये माया का पर्दा है। तो माया में आदमी बुरी तरह से फंस चुका है, माया में आदमी पागल बना हुआ है। तो अगर आप माया के चक्रव्यूह से बचना चाहते हैं तो आप मालिक के नाम का सुमरन किया करें, तभी छुटकारा है। हम यहां ये नहीं कहते कमाओ ना, जितना मर्जी कमा लो, पर किसी के मुंह का निवाला छीन के कभी खाओ ना, क्योंकि किसी के मुंह का निवाला खाओगे तो हमेशा दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। मेहनत हक हलाल कड़ा परिश्रम करके 2 रुपए भी आएंगे, वो भी जो सुख और चैन दे जाएंगे वो लाख रुपया नहीं दे सकता। इसलिए अच्छे कर्म करके खाओ, भले कर्म करो।
काम विषय विकारों को जान लिया, बुरे काम ही करना मान लिया, किए कर्मों का देना पड़े भुगतान। काम वासना में लोग इतने पागल हैं कि अल्लाह मालिक का प्यार मोहब्बत बुला देते हैं। जो खुशी, जो लज्जत, जो मज़ा उस मालिक के प्यार में है वो हो ही नहीं सकता दुनिया में किधर भी। पर फिर भी पशुवर्ती इंसान में आ गई है। पशु तो फिर भी समय के अनुसार विषय विकार भोगते हैं। गाय है, भैंस है, जिन मर्जी पशुओं को आप देख लो, उनकी एक ऋतु होती है, उस ऋतु में वो विषय विकार में खो जाते हैं। लेकिन आदमी की कोई ऋतु है ही नहीं। ये तो शैतानों को भी मात देता है, इतना काम वासना का कीड़ा बना हुआ है। रिश्ते नाते टूट रहे हैं। जहाँ तक खबरें आ रही हैं कि बेटा माँ से और माँ बेटे से शादी करवाएगा, ऐसे कानून पास होने जा रहे हैं। तो पता नहीं क्या होने वाला है समाज में। इनडायरेक्टली ऐसा हो रहा है, कानून पास हो ना हो, हम जानते हैं ऐसा हो रहा है बहुत जगहों पे। तो बाप बेटे के रिश्ते खत्म हैं। दुनियादारी में इतना बुरा हाल है, इसलिए लोग किसी को नहीं बख्शते, क्योंकि खुद ऐसा है तो दूसरे को अच्छा कैसे मानेगा। जिसकी खुद की भावना गिरी हुई है वो कभी नहीं मान सकता कि दूसरा अच्छा है। तो भाई, जो लोग तौबा करते हैं इन चीज़ों से, मालिक को मालिक मान के सुमन करते रहते हैं, वही सुखी रह सकते हैं, वरना काम वासना की अंधेरी सबको डुबो रही। जब जन्म हाथ से जाएगा, बड़ा रोए और पछताएगा, देख जमदूतों को होएगा हैरान। जन्म मनुष्य का मिल गया और कब ये छोड़ के जाना है भगवान ने तो निश्चित कर रखा है, पर आदमी को खुद को मालूम नहीं होता कि कब इस दुनिया से चले जाना है। पर ये 100% सच है, एक दिन जाना जरूर है। कब जाना है कुछ मालूम नहीं। तो आपने इस संसार से रुखसत होना है, इसलिए बुरे कर्म ना करो, अच्छे कर्म करो, मालिक के नाम का सुमरन करो। भले कर्म करने से ही आदमी बच सकता है, वरना बुरे बुरे कर्म करने से यहां वहां नरक भोगनी पड़ती है। इंसान नशे करता है, नशे नहीं करने चाहिए। हिंदू धर्म में लिखा है, जब समुद्र मंथन हुआ, विष्णु पुराण में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ तो बहुत कुछ निकला, उसमें नशे भी निकले। जितने नशे निकले सब राक्षसों ने पिए, आदमी किन्नर गंधर्व देवताओं ने नहीं पिए। तो ये लिखा गया है, नशे राक्षसों का खाना पीना है। जहर को महादेव जी ने गले में धारण किया, नशा नहीं किया। और यही बात इस्लाम धर्म में आती है। शराब के बारे में शर प्लस आब, शर माने शैतान, उर्दू फारसी में आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पीना मत, वरना की इबादत खाक में मिलेगी। नशे खाना है शैतान का, खाना मत। और यही बात सिख धर्म में लिखी, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त भांग अफीम शराब सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है, इसलिए इसे ना करो। अरे नशा करना है तो राम नाम का करो, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में मस्त हो मस्त बना के रखेगा, दुख दर्द मिटा के रखेगा। मांस अंडा विज्ञान साइंस कहती है वी आर प्योर वेजिटेरियन, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। और आज विज्ञान ये भी मान चुकी है, आदि मानव भी शाकाहारी होते थे। पहले कहा गया था आदि मानव तो मांसाहारी थे, लेकिन अब विज्ञान ने मान लिया जो धर्मों में लिखा था। क्योंकि हमारे नाखून, हमारी आंतड़ियां, हमारी जबड़ा, पाचन क्रिया, सारी शरीर की बनावट शाकाहारी जीवों जैसी, मांसाहारी तो हम है ही नहीं। और जितने प्रोटीन अंडे और चिकन में है, उससे कई गुना बढ़ के प्रोटीन दालों में, चने में, राजमा, मूंग, मैसूर, मूंगफली, इनमें 24 से 30% है, जबकि अंडे में 13 और चिकन में शायद 22-23% प्रोटीन होता है, और सोयाबीन में 40-45-43-46% प्रोटीन होता है। तो
इनका डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, जबकि शाकाहारी चीज़ों में बहुत जल्दी डाइजेस्ट सिस्टम हमारा जो बना ही इस चीज़ के लिए, तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और जल्दी पावर मिलती। तो इसलिए धर्म में लिखा है हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं हैं, और यही साइंस भी मानने लगी है। तो ये नशे और मांसाहार अपने आप नहीं छूटता, जैसी आदत बन जाए उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। आदत बदलने के लिए विल पावर चाहिए, और विल पावर के लिए एक ही मेथड है, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। सुमरन लगातार करो, भक्ति लगातार करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बन पाएंगे। आत्मविश्वास, आत्मबल अगर आप हासिल कर लोगे तो जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी, और मरणोपरांत आवागमन का चक्कर खत्म होगा। और आत्मविश्वास, विल पावर हासिल करने के लिए आपको एक मेथड बताएंगे, जिसे गुरुमंत्र नाम या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। न धर्म छोड़ो, न पहनावा बदलो, न बोली बदलो, न पैसा लगाओ, ना कोई दिखावा करने की जरूरत। बस वो मेथड, वो युक्ति आपको बता देंगे। आप चलते बैठ के काम धंधा करते उसका अभ्यास करते रहें सच्चे दिल से, तो यकीनन आपको तमाम फल मिलेगा, जिसके बाद आप जिंदगी में बहारें हासिल कर सकेंगे और खुशियों से माला माल हो जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।